गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ में अगर कोई भी आप टारगेट सेट करते हो तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कुछ भी फ्लॉन्ट यहाँ नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लॉन्ट कि मैंने ऐसा किया है वैसा किया है। द द माय मोटिव इज टू एजुकेट यू गाइस कि देखो, एंड इज टू इन्फॉर्म यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। चाहे वो आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आप कोई टारगेट सेट करते हो तो उसको आप पूरा भी कर सकते हो। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने आई बॉट माय फर्स्ट कार ऑडी व्हेन आई वाज 30 ईयर ओल्ड। और ये सब बताकर मैं कुछ फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। शुरुआत के दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे। आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक्स आल्सो। और जो कुछ मैं आपको बताता हूँ इस चैनल के थ्रू, इसको सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए वेस्ट किए हैं। और आज 10-12 साल हो गए मुझे स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए, तो ये 12 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बुरा समय और अच्छा समय सबके साथ आता है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और आपको हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड में ये भरोसा होना चाहिए कि व्हाटएवर यू आर थिंकिंग यू कैन अचीव दैट। तो शुरू करते हैं कि मैंने ऑडी कार कैसे खरीदी और व्हाई आई वाज एबल टू बाय इट। देखो, यूजुअली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करी थी करीब व्हेन आई वाज 26 इयर्स ओल्ड। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बहुत पैसा कमाया मार्केट में, लेकिन मैंने हमेशा उस पैसे को वापस से मार्केट में इन्वेस्ट किया। सपोज़ आज मैंने ₹50,000 कमाया, अगली बार मैंने और बड़ी ट्रेड ली, उसमें 1 लाख हो गया, उससे अगली बार और बड़ी ट्रेड ली और उसमें मैंने और अच्छा पैसा कमा लिया। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंगली परफ़ॉर्म नहीं करता और वो क्रैश करता है या आपको एक काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है, जो आपकी पूरे महीने की मेहनत को बेकार कर देता है। तो ये जो चीज़ थी, उसको ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो ट्रेडर इस तरीके की गलतियाँ करते हैं, बेसिकली वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जो भी पैसा मैं वापस मार्केट में लगाऊँगा, वो डबल होगा, फिर लगाऊँगा तो और डबल होगा। तो वो एक गलत अप्रोच है। तो जो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो आप को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज़ पोजीशन साइज़िंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो चीज़ें मैं आज बताता हूँ, शुरुआत में मैं नहीं करता था और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी लेता था। अभी पोजीशन साइज़िंग क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ देखो, आपको हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और आपके इमोशन कंट्रोल में तब होते हैं जब आपकी पोजीशन आपके कंट्रोल में होती है। अगर रात में आपको नींद नहीं आती है कि कल सुबह मार्केट में क्या होगा, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपकी पोजीशन साइज़िंग ठीक नहीं है। अगर आपको रात में नींद आती है अच्छे से, तो आप अच्छे पोजीशन साइज़िंग के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके हमेशा फ़ेवर में होना चाहिए। यानी कि चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज़ मैं एक स्टॉक में बाय करता हूँ और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रखता हूँ। यानी कि या तो मैं ₹10 का लॉस ले लूँगा या मैं ₹10 का प्रॉफ़िट कर दूँगा। स्टॉक ₹100 पे ट्रेड कर रहा है। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं सेम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करूँगा, तो मुझे 50% ऑफ द टाइम्स सही होना पड़ेगा ब्रेक इवन के लिए। यानी कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिया और 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में मुझे ₹10 के हिसाब से ₹50 मिले और 5 ट्रेड में ₹10 के हिसाब से ₹50 चले गए, तो मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ। और यहाँ सिर्फ ब्रेक इवन नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरी टाइम यू टेक ट्रेड आप ब्रोकरेज भी पे करते हो, गवर्नमेंट टैक्सेस भी पे करते हो, कई बार स्लिपेज भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप ओवरऑल लॉस में ही रहते हो, इवन इफ यू आर 50% करेक्ट। अब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढने में लगे रहते हैं जो उनकी विनिंग रेट को बढ़ा दे, 60% कर दे, 70% कर दे, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको स्ट्रैटेजी नहीं ढूँढनी है, आपको ऐसा मेथड ढूँढना है जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में करे। चलिए एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ वही सेम स्टॉक ₹100 का है
और अगर मैं एक ऐसी ट्रेड लेता हूँ जिसमें मेरा लॉस, अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा लॉस ₹10 का है और मैं अगर सही होता हूँ तो मेरा प्रॉफ़िट ₹40 का होना चाहिए। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ 1:4। भाई अगर आप 40% भी राइट होते हो तो ₹40 आपने कर कमाए और 4 ट्रेड आपकी ठीक रही तो 4 4 ज़ा 16, ₹160 आपने लिए और 6 ट्रेड में आप गलत हो गए और ₹10 आपके पर ट्रेड में जा रहे हैं तो ₹60 आपने दिए, तभी भी आप ₹80 के प्रॉफ़िट में हो। तो आपको हमेशा ये समझना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके कंट्रोल में होना चाहिए और ये दोनों ही फैक्टर आपके इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आपको हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइज़िंग कंट्रोल में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैं जो गलतियाँ करता था, उसको ठीक करने के बाद क्या हुआ? देखिए, स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं, जब आप पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा वर्चुअल होता है, वो रियल नहीं होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक दैट मनी रियल। देखो, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत कमा के करके पैसे कमाना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को यूज़ जग अगर आप नहीं कर रहे हो, तो वो पैसा किसी भी काम का नहीं है। तो आप हमेशा एक आदत डालिए कि आप महीने में कुछ ना कुछ पैसा वहाँ से आप विथड्रॉ करें। बिकॉज़ आप फॉरएवर ज़िंदा रहने वाले नहीं हैं। आज अगर आप 40 इयर्स के हैं, तो आप अगर 30 साल भी जीते हैं, तो आपको ये 30 साल जीना है और उस जीने के लिए आपको चाहिए पैसा। और अगर आप मार्केट का पैसा कमा के मार्केट में वापस लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, तो उससे चलो ठीक है, आपने कैपिटल तो ग्रो कर लिया, पर आप अपने आप को कब आप अपने ऊपर भी तो पैसा आपको लगाना है। तो वो चीज़ अगर आप हमेशा मिस कर देंगे। तो 26 years when I was 26 years old, I used to make the same mistake. I used to invest and re-invest my money into the stock market. लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 28 साल में, 29 साल में आकर मैंने उस पैसे को बाहर निकालना शुरू किया और फॉर्च्यूनेटली मैंने पैसे भी बहुत अच्छे कमाए और उस पैसे को बाहर निकाला। तो आई बॉट माय फर्स्ट ड्रीम कार, ऑडी A4। और उस वक़्त वो 36 लाख की थी या 60 लाख के आसपास की कार है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ, अगर आप भी उसी तरीके से चलोगे, तो आई आई कैन अश्योर यू कि आप वो सब कुछ पा सकते हो जो मैंने अचीव किया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव डन मच। मैं कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। बाय गॉड ग्रेस आई मेक गुड मनी। मेरे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, गाड़ी भी है। आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। यही पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, तो डोंट बी अ रोबोट, डोंट बी अ मनी मशीन कि हमेशा पैसा कमाना है। पैसा कमाना अच्छी बात है, पर लिव योर लाइफ टू। अभी मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो कंप्यूटर के सामने पूरे दिन बैठे रहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं भई, सुबह से शाम तक इंट्राडे बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक मनी। अब आप ज़्यादा ज़्यादा ट्रेडिंग करने से ज़्यादा पैसा नहीं आता है। ज़्यादा पैसा आता है अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, अगर आपका स्ट्रैटेजी ठीक है और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। ज़्यादा ट्रेडिंग करने से आपका ब्रोकर रिच होता है, आप नहीं होते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पॉइंट ये है कि आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग माय वेल्थ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और जस्ट जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। ट्रेडिंग बिज़नेस में योर स्टॉक सिलेक्शन इज़ ओनली 5%। रिमेनिंग 95% इज़ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आपका पोज़ीशन साइज़ और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये 4 फैक्टर अगर आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो 5वां फैक्टर इट्स नॉट रिलेवेंट। आज मैं उस पोज़ीशन में हूँ, आप मुझे किसी भी पोज़ीशन में खड़ा कर दें, स्टॉक कितना भी गलत परफ़ॉर्म कर रहा है, आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। बिकॉज़ स्टॉक सिलेक्शन इज़ नथिंग। लोगों का ध्यान ज़्यादातर स्टॉक सिलेक्शन में रहता है। मैंने देखा है पूरा-पूरा दिन स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं स्टॉक्स के बारे में। ₹100 पे एक सपोज़ बाय किया उन्होंने, उनको बहुत अच्छा सिग्नल लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। जैसे ही वो ₹105 होगा, सबसे पहले वो बाहर निकल जाएँगे उस ट्रेड से। तो इतनी रिसर्च का फ़ायदा क्या? आप अपनी रिसर्च करो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स को पाने में, और अगर आप वो कर पाओगे तो आप पैसा बना पाओगे। अभी इस ट्रेडिंग चैनल पर जो मैंने शुरू किया है, इट्स अ न्यू चैनल, आई विल बी शेयरिंग सम ट्रेड्स जहाँ आप देखोगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अगर आप गलत होते हो तो बहुत कम गलत होगे, पर अगर सही होते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे। हमेशा अगर आप इसी अप्रोच के साथ काम करते हो तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अब अगर आप मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखें, तो 30% मैंने ब्लू चिप में लगाया, बाकी का मैंने जितना भी स्टॉक्स में लगाया उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
1:20 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर मेरा 20 में से 1 स्टॉक भी परफ़ॉर्म करता है, तो बाकी का सारे स्टॉक्स अगर ज़ीरो भी हो जाते हैं, तो आई डोंट केयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम धीरे-धीरे बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। पर आज के लिए इतना ही कि अगर मैं अपनी ड्रीम कार खरीद सकता हूँ, तो आप भी खरीद सकते हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।